फ्रांस से निकले राफेल विमान कल अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। 22 साल बाद कोई नया फाइटर प्लेन भारत आ रहा है। अबू धाबी में हॉल्ट के दौरान राफेल में फ्यूल भरा गया। कल फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। भारत दसो एविएशन से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में उत्तर बिहार के 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। दरभंगा में बागमती का पानी कई इलाकों में घुस गया है। इस तरह राज्य की 625 पंचायतें जलमग्न हो गई हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों के बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। गहलोत सरकार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल के पास तीसरी बार अर्जी लगा सकती है। वहीं पायलट ग्रुप ने गहलोत सरकार के 13 विधायकों के संपर्क का दावा किया है। भारतीय वायदा बाजार में सोना 52,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी ने भी 65,000 होने के साथ रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार एक दिन में सोने के भाव में 785 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से सोने चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिवाली बढ़ना इसका मुख्य कारण है। कोरोना संक्रमण से देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। संकट से गुजर रही अर्थव्यवस्था को बचाने आरबीआई ब्याज दरों में फिर कटौती कर सकता है। आरबीआई प्रमुख नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति की अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में यह फैसला हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,66,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,55,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, भारत, ब्राजील और रशिया में हैं। देश में कोरोना के मामले 14,82,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 9,53,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 33,812 लोगों की अब तक इस संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,95,000 के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 46,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 789 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 27,800 पर पहुंच गए हैं। प्रदेश में 811 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 19,228 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,857 पर है। इंदौर में 73 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं आज 2 लोगों की कोरोना से मौत के बाद अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज 59 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। जिले में अब तक 4,758 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 362 नए कोरोना मरीज की पुष्टि की गई है। राज्य में मरीजों की संख्या 7,980 पर बढ़कर पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,763 पर पहुंच गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 5,172 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं रायपुर में सबसे ज्यादा 179 नए केस सामने आए। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की मौत हो गई है। प्रबंधन को गहरी घाट रेंज के मंझौली में झाड़ियों में P511 टाइगर का शव सड़ा गले हालत में मिला। इसे हड़कंप मच गया। बीडी शर्मा बोले इससे पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का खिताब मिल सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तेंदुए की गणना के आंकड़े जारी करने वाला है। ये आंकड़े बाघ दिवस पर जारी किए जा सकते हैं। बाघों की गणना में बाजी मारने के बाद मध्य प्रदेश का तेंदुआ की गणना में भी पहले स्थान पर हो सकता है। नीमच पहुंचे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि उद्योगों को सहारा देने की जरूरत है। इसके लिए बिजली के दाम कम करने होंगे। बिजली के दामों को कम करने पर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर उद्योग आएंगे। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की सब कमेटी को भेजा जा रहा है। नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपी प्यारे मियां का डीएनए टेस्ट होगा। आरोपी फिर से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इस रिमांड अवधि में एसआईटी आरोपी से शाहपुरा थाने में दर्ज रेप के मामले में के बाद अब कोही फिजा में दर्ज यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी। कोही फिजा के मामले में चाइल्ड लाइन की काउंसलिंग में बच्चियों का गर्भपात कराने की बात भी सामने आई थी। बैतूल में एडीजी महेंद्र कुमार त्रिपाठी की संदिग्ध मौत के मामले में रीवा से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एडीजी के बेटे अभियन राज की भी मौत हो चुकी है। बता दें कि 20 जुलाई को खाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी। रीवा से बैतूल पुलिस की टीम लौट आई है। इंदौर के बाणगंगा थाना के लवकुश चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक से एक्टिवा सवार चालक की मौत हो गई। एक्टिवा सवार पटवारी निर्मला अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। टक्कर मारकर ट्रक चालक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने टोल नाके के समीप गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक्टिवा में सवार घायल नूरजहां को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
सतपुड़ा जलाशय के छठ घाट पर कुछ युवकों ने पुराने जाल में फंसे सांप को बाहर निकाला और पीपल फॉर एनिमल यूनिट को सूचना दी। संस्था के सदस्यों ने जाल में फंसे 7 फीट लंबे धामन प्रजाति के सांप को बचाया और सांप को जलाशय के नजदीक ही जंगल में छोड़ दिया। वन्यजीव प्रेमी आदिल बैतूल जिले में वन्य प्राणियों के संरक्षण का बरसों से कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना महामारी में छिंदवाड़ा रेलवे प्रबंधन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा है। गवर्नर ने रेलवे को महामारी में आम जनता को आवश्यक सामग्री मुहैया कराने और शानदार कार्य करने पर प्रशंसा पत्र देकर हौसला अफजाई की। रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने प्रशंसा पत्र रेलवे स्टेशन में अधिकारी, कर्मचारी और प्रबंधन को सौंपा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। कोरोना लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की पहली बार वर्चुअल बैठक हो रही है। सीएम शिवराज अस्पताल से सीधे जुड़कर मीटिंग कर रहे हैं। सतना में नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज में सोमवार को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक चढ़ गया, जिसके कारण कई घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। रेल प्रशासन को बिजली लाइन बंद करने के बाद डीजल इंजन के सहारे ट्रेनों को पुल से निकाला गया। रेल प्रशासन को काफी मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत पुल से नीचे उतारने में सफलता मिली। कोरोना काल में तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम कबाड़ बेचकर पैसे कमाने की योजना बना रही है। निगम ने कबाड़ और कंडम हो चुकी गाड़ियों को बेचने के लिए टेंडर निकाले हैं और लोगों ने अपनी दिलचस्पी भी इसमें दिखाई है। वाहनों में एम्बेसडर कार से लेकर टैंक, ट्रॉली, स्ट्रेचर बोर्ड, जंग लगे हुए पुराने उपकरण शामिल हैं। निगम को कबाड़ से करीब 5 लाख रुपए की आय की उम्मीद है। बुंदेलखंड में कम बारिश से परेशान अन्नदाता रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। अमझर में आदिवासी लोग और महिलाएं फसलों के बीच बैठकर सीताराम संकीर्तन गाते नजर आए। किसानों ने बताया कि इस साल अल्प वर्षा से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। लोगों को आशा है कि अगले 2-3 दिन में अच्छी बारिश हो सकती है। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने विज्ञप्ति और फोटो जारी कर खबर की पुष्टि की है। इसके साथ ही जानकारी दी है कि लखन घनघोरिया जल्द ही गुरुग्राम से जबलपुर वापस लौटेंगे। भाजपा नेता रघुराज कंसाना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सीएम के संपर्क में आए थे। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले ग्रामीणों और नेता कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि सभी लोग कोरोना की जांच कराएं। ग्वालियर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। लुटेरों ने बंदूक के दम पर दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से 2.5 लाख रुपए की लूट कर ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। छत्तीसगढ़ के ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले जिलों में 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए 29 और 30 जुलाई को सुबह 10 बजे तक किराना दुकानें खुली रहेंगी। रायपुर में आज स्कूल शिक्षा विभाग ने वेबिनार आयोजित किया है। इसमें बच्चों की पढ़ाई के विकल्प और सुरक्षा पर चर्चा की संभावना है। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज से नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो रहा है। सुकमा में नक्सलियों ने मारे गए अपने साथियों के नाम के पोस्टर लगाए हैं। नेशनल हाईवे पर पेटा के पास नक्सलियों ने पोस्टर लगाए हैं। नक्सली सप्ताह के ऐलान से जिले के सभी कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस जवानों को भी इलाके में मुस्तैद कर दिया गया है। जशपुर में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी को खदेड़ने के दौरान गजराज के हमले में एक युवक घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाया जा रहा है। दुर्ग जिला अस्पताल के फीवर क्लिनिक में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कल सुबह 11 बजे से जांच कराने पहुंची 3 महिलाओं की रिपोर्ट दोपहर 3 बजे तक पॉजिटिव आई, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल के तहत कोविड अस्पताल ले जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। पॉजिटिव महिलाएं दोपहर 3 बजे से जिला अस्पताल के कैंपस में रात 8 बजे तक भटकती रहीं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सोमवार को न्यायधानी बिलासपुर में भी कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। जिले में एक साथ 72 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जिनमें केंद्रीय जेल के 22 कैदी और 7 जेल प्रहरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है और प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत मिल गई है। बता दें कि बिलासपुर के 25 निजी स्कूलों ने याचिका दायर की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण रायपुर एवं बिरगांव नगर निगम में 7 दिवस का लॉकडाउन लागू है। 6वें दिन एसएसपी अजय यादव ने शहर के विभिन्न 40 चौक चौराहों पर चेकिंग प्वाइंट का निरीक्षण किया। एसएसपी ने सभी चेकिंग प्वाइंट पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए। लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 6 लोगों पर अपराध भी दर्ज किया गया। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों को घर पर रहने की अपील की है। चंपाझर में 10,60,000 रुपए के सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक के विरुद्ध खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पिछले वर्ष 11 जून को खाद्य निरीक्षक वीना किरण साहू के चेकिंग में अनाज गायब मिला था। दुकान संचालक खुमान लाल कार्ले ने नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2100 नियमित पद और 3449 संविदा पद भरने का फैसला लिया है। राजधानी रायपुर की तेलीबांधा रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी और छोटे हाथी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दवाई से भरा वाहन कैनाल रोड से देवपुरी जा रहा था, वहीं मरीन ड्राइव से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से दवाइयों से वाहन पलट गया। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। दतिया के रेत यूनियन अध्यक्ष शत्रुघ्न ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने थाना कोतवाली में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 4,80,000 रुपए रेत की खदान दिलाने के लिए लिए थे। संयुक्त राष्ट्र के केरल और कर्नाटक में IS आतंकियों की मौजूदगी की रिपोर्ट के बाद कभी सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ रहे मालवा निमाड़ क्षेत्र में खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सिमी के साइलेंट सेल पर पुलिस ATS निगाहें गड़ाए हुए हैं। जबलपुर में रिटायर्ड फौजी को लंदन की एक कंपनी ने निवेश करने पर हर सप्ताह 5% और माह में 20% ब्याज देने का लालच देकर बाप बेटे की जोड़ी ने 23 लाख रुपए ठग लिए। गौरा बाजार पुलिस ने मामले में आरोपी पिता पुत्र सहित उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी और वाल्मीकि समाज के नेताओं ने सफाई कर्मचारियों को लेकर IG को आवेदन सौंपकर ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर पर FIR दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है, वहीं उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। दमोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज शहीद यशवंत की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रहलाद पटेल ने शहीद परिवार के प्रति नमन व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद की यशस्वी गाथा को आने वाली पीढ़ी और आगे बढ़ाएगी। हरदा जिले में पदस्थ पटवारी गौरीशंकर व्यालसे को एक व्यक्ति ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी पर स्टाफ के लोग शासकीय चिकित्सालय पहुंचे। कटनी के बहोरीबंद BRC का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक निजी स्कूल को मान्यता दिलाने के एवज में BRC द्वारा 31,000 की मांग की जा रही है। मामले में जिला पंचायत अधिकारी ने BRC को निलंबित कर दिया। IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अलीराजपुर के जोगट में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार बड़वानी जेल भेज दिया है। बदमाश के खिलाफ जिले के 2 थानों में 9 गंभीर मामले दर्ज हैं। एक महिला ने जोगट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बदमाश ने उसका अपहरण कर 20 दिन तक उसे बंधक बनाकर उसका दैहिक शोषण किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह पिपरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 25 पर पहुंच चुका है। वहीं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी का परिवार भी पॉजिटिव पाया गया है। सावन के चौथे सोमवार को मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। हर बार की तरह भक्तों ने दूर से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। सुबह 6 बजे भगवान पशुपतिनाथ का महारुद्राभिषेक किया गया। शाही पालकी का मंदिर परिसर में भ्रमण भी कराया गया। सागर में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष असुर की विधानसभा से दावेदार कमलेश साहू के बियर बार पर छापेमारी का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कलेक्टर का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि ये कार्रवाई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए शाजापुर के पूर्व विधायक अरुण भीमावत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिद्धमा राज राजेश्वरी मंदिर में रोगनाशक और महामारी नाशक यज्ञ हवन किया। यज्ञ में रोगनाशक मंत्र और महामारी मंत्र की 108 आहुतियां दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ओपन बुक प्रणाली से सितंबर में एग्जाम होंगे। छात्र कोरोना के चलते घर बैठकर ही परीक्षा दे सकेंगे। मेल और वेबसाइट के जरिए प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। वहीं छात्र मेल या डाक से उत्तर पुस्तिका छात्र भेज सकेंगे। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और PG के चौथे सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर उमा भारती की एंट्री हो रही है। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी सीटों पर प्रचार करने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने BJP की जीत का भी दावा किया है। इससे मध्य प्रदेश की राजनीति और नए आयाम देखने को मिल सकेंगे। सांसद राकेश सिंह का शंकराचार्य स्वरूपानंद के खिलाफ बयान पर शंकराचार्य के समर्थकों ने राकेश सिंह से माफी मांगने की मांग की है। माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के बयान पर राकेश सिंह ने कहा था कि शंकराचार्य कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। मुरैना में PHE मंत्री इंदुल सिंह कंसाना ने कंप्यूटर बाबा को फर्जी बाबा कहा है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा लोकसभा चुनाव के दौरान आत्मदाह की बात कर रहे थे, फिर अपनी बात से पलट गए। मंत्री ने कहा कि ऐसे फर्जी बाबाओं से लोगों को बचना चाहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर उज्जैन में भी उत्साह है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर परिसर में महाकाल मंदिर की मिट्टी और शिप्रा नदी के जल का पूजन कर अयोध्या भेजा है।
फ्रांस से निकले रफेल विमान कल अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। 22 साल बाद कोई नया फाइटर प्लेन भारत आ रहा है। अबू धाबी में हॉल्ट के दौरान रफेल में फ्यूल भरा गया। कल फ्रांस से 5 रफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। भारत दसो एविएशन से 36 रफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में उत्तर बिहार के 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। दरभंगा में बागमती का पानी कई इलाकों में घुस गया है। इस तरह राज्य की 625 पंचायतें जलमग्न हो गई हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों के बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। गहलोत सरकार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल के पास तीसरी बार अर्जी लगा सकती है। वहीं पायलट ग्रुप ने गहलोत सरकार के 13 विधायकों के संपर्क का दावा किया है। भारतीय वायदा बाजार में सोना 52,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी ने भी 65,000 होने के साथ रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार एक दिन में सोने के भाव में 785 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से सोने चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिवाली बढ़ना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। संकट से गुजर रही अर्थव्यवस्था को बचाने आरबीआई ब्याज दरों में फिर कटौती कर सकती है। आरबीआई प्रमुख नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति की अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में यह फैसला हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 66 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,55,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया में हैं। देश में कोरोना के मामले 14,82,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 9,53,000 से ज्यादा मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। तो वहीं 33,812 लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये 4,95,000 के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 46,000 नए केस की पुष्टि भी की गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 789 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 27,800 इसके साथ ही हो गए। वहीं प्रदेश में 811 मरीजों की अब तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 19,228 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 7,857 पर है। इधर इंदौर में 73 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। आज 2 लोगों की कोरोना के संक्रमण से यहां मौत भी हुई है। इसके बाद अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज 59 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। जिले में अब तक 4,758 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 362 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 7,980 तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,763 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,172 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत भी हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 179 नए केस मिले हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की मौत हो गई है। प्रबंधन को गहरी घाट रेंज की मंझौली में झाड़ियों में P511 टाइगर का शव धड़े गले हालत में मिला। इससे हड़कंप मच गया। वीडी शर्मा बोले इसमें पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश को 13वां स्टेट का खिताब मिल सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 3वीं की गणना के आंकड़े जारी करने वाला है। ये आंकड़े बाघ दिवस पर जारी किए जा सकते हैं। बाघों की गणना में बाजी मारने के बाद मध्य प्रदेश का 3वीं की गणना में भी पहले स्थान पर नाम आ सकता है। नीमच पहुंचे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश अकलेचा ने कहा है कि उद्योगों को सहारा देने की जरूरत है। इसके लिए बिजली के दाम कम करने होंगे। बिजली के दामों को कम करने पर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर उद्योग आएंगे। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की सब कमेटी को भेजा जा रहा है। नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपी प्यारे मियां का डीएनए टेस्ट होगा। आरोपी फिर से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इस रिमांड अवधि में एसआईटी आरोपी से शाहपुरा थाने में दर्ज रेप के मामले में के बाद अब कोहे फिजा में दर्ज यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी। कोहे फिजा के मामले में चाइल्ड लाइन की काउंसलिंग में बच्चियों का गर्भपात कराने की बात भी सामने आई थी। बैतूल में एडीजी महेंद्र कुमार त्रिपाठी की संदिग्ध मौत के मामले में रीवा से पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एडीजी के बेटे अभियन राज की भी मौत हो चुकी है। बता दें कि 20 जुलाई को खाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी। रीवा से बैतूल पुलिस की टीम वापस लौट आई है। इंदौर के बाणगंगा थाना के लवकुश चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक से एक्टिवा सवार चालक की मौत हो गई है। एक्टिवा सवार पटवारी निर्मला अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। टक्कर मारकर ट्रक चालक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने टोल नाके के समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक्टिवा में सवार घायल नूरजहां को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
सतपुरा जलाशय के छठ घाट पर कुछ युवकों ने पुराने जाल में फंसे सांप को बाहर निकाला और पीपल्स फॉर एनिमल यूनिट को सूचना दी। संस्था के सदस्यों ने जाल में फंसे 7 फीट लंबे धामन प्रजाति के सांप को बचाया और सांप को जलाशय के नजदीकी जंगल में छोड़ दिया। वन्यजीव प्रेमी आदल बैतूल जिले में वन्य प्राणियों के संरक्षण का बरसों से कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना महामारी में छिंदवाड़ा रेलवे प्रबंधन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा है। गवर्नर ने रेलवे को महामारी में आम जनता को आवश्यक सामग्री मुहैया कराने और शानदार कार्य करने के पर प्रशंसा पत्र देकर हौसला अफजाई की। रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने प्रशंसा पत्र रेलवे स्टेशन में अधिकारी, कर्मचारी और प्रबंधन को सौंपा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। कोरोना लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की पहली बार वर्चुअल बैठक हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से सीधे जुड़कर ये मीटिंग ले रहे हैं। सतना में नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज में सोमवार को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक चढ़ गया, जिसके कारण कई घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। रेल प्रशासन को बिजली लाइन बंद करने के बाद डीजल इंजन के सहारे ट्रेनों को पुल से निकाला गया। रेल प्रशासन को काफी मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत पुल से नीचे उतारने में सफलता मिली। कोरोना काल में तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम कबाड़ बेचकर पैसे कमाने की योजना बना रहा है। निगम में जमा कबाड़ और कंडम हो चुकी गाड़ियों को बेचने निकाले टेंडर में लोगों ने अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। वाहनों में एम्बेसडर कार से लेकर टैंक, ट्रॉली, स्ट्रेचर बोर्ड और जंग लगे पुराने उपकरण भी शामिल हैं। निगम का कबाड़ करीब 5 लाख रुपए की आय की उम्मीद बताई जा रही है। बुंदेलखंड में कम बारिश से परेशान अन्नदाता रूठेंद्र देव को मनाने के लिए हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। आमझेल में आदिवासी लोग और महिलाएं फसलों के बीच बैठकर सीताराम संकीर्तन गाते नजर आए। किसानों ने बताया कि इस साल अल्प वर्षा से फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। लोगों को आशा है कि अगले 2-3 दिन में अच्छी बारिश होगी। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने विज्ञप्ति और फोटो जारी कर इस खबर की पुष्टि की है। इसके साथ ही जानकारी दी कि लखन घनघोरिया जल्द ही गुरुग्राम से जबलपुर लौटेंगे। भाजपा नेता रघुराज कंसाना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सीएम संपर्क में आए थे। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले ग्रामीणों और नेता कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि सभी लोग कोरोना की जांच करवाएं। ग्वालियर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। लुटेरों ने बंदूक के दम पर दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से 2.5 लाख रुपए की लूट कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले जिलों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए 29 और 30 जुलाई को सुबह 10 बजे तक किराना दुकानें खुली रहेंगी। रायपुर में आज स्कूल शिक्षा विभाग ने वेबिनार आयोजित किया है। इसमें बच्चों की पढ़ाई के विकल्प और सुरक्षा पर चर्चा की संभावना है। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज से नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो रहा है। सुकमा में नक्सलियों ने मारे गए साथियों के नाम के पोस्टर नेशनल हाईवे पेंट्रा के पास लगाए हैं। नक्सली सप्ताह के ऐलान से जिले के सभी कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। सुकमा जिले में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जशपुर में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी को खदेड़ने के दौरान गजराज के हमले में एक युवक घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कर इलाज उसका किया जा रहा है। दुर्ग जिला अस्पताल के फीवर क्लिनिक में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कल सुबह 11 बजे से जांच कराने पहुंची 3 महिलाओं की रिपोर्ट दोपहर 3 बजे तक पॉजिटिव आई, लेकिन इन्हें प्रोटोकॉल के तहत कोविड अस्पताल ले जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। पॉजिटिव महिलाएं दोपहर 3 बजे से जिला अस्पताल के कैंपस में रात 8 बजे तक भटकती रहीं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सोमवार को न्यायधानी बिलासपुर में भी कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। जिले में एक साथ 72 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें केंद्रीय जेल के 22 कैदी और 7 जेल प्रहरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। अब प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाजत मिल गई है। बता दें कि बिलासपुर के 25 निजी स्कूलों ने ये याचिका दायर की थी। किरंदुल थाना क्षेत्र के गुमियापाल में नक्सली लीडर का स्मारक तोड़ दिया गया है। शहीदी सप्ताह के पहले दिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। दुर्ग की टीम ने नक्सलियों को जवाब देने के लिए कार्रवाई की।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण रायपुर एवं बिरगांव नगर निगम में 7 दिवस का लॉकडाउन लागू है। 6वें दिन एसएसपी अजय यादव ने शहर के विभिन्न 40 चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण भी किया। एसएसपी ने सभी चेकिंग पॉइंट पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 6 लोगों पर अपराध भी दर्ज किया गया। रायपुर पुलिस ने आम नागरिकों को घर पर रहने की अपील की है। चंपाजल में 10,60,000 रुपए की सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक के विरुद्ध खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पिछले वर्ष 11 जून को खाद्य निरीक्षक मीना किरण साहू की चेकिंग में अनाज गायब मिला था। दुकान संचालक खुमान लाल कार्ले ने नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,100 नियमित पद और 3,449 नवेदा पद भरने का फैसला लिया है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रोड पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छोटे हाथी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दवाई से भरा वाहन केनाल रोड से देवपुरी के लिए जा रहा था। वहीं मरीन ड्राइव की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से दवाइयों से भरा ये वाहन पलट गया। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। सुकमा जिले में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सीआरपीएफ के 7 जवान और केलापाल के 2 व्यापारी शामिल हैं। जिन 2 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है उनमें एक किराना व्यापारी और एक होटल संचालक है। नए मामले सामने आने के बाद कलेक्टर चंदन कुमार ने स्वास्थ्य अमले को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही सुकमा साप्ताहिक बाजार को बंद कर दिया है। बिलासपुर जिले में 17 नए कोरोना संक्रमितों में शहर से 12 और मस्तूरी से 5 संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों में बटालियन के 2 जवान, 3 आबकारी निरीक्षक, 2 पुलिसकर्मी, नर्स और जेल प्रहरी के परिजन भी शामिल हैं। मसूरी के ग्राम किरारी में रहने वाले 45 वर्षीय एक महिला की मौत की पुष्टि भी रायपुर एम्स में की है। जिले में हर दिन औसतन 8 मरीज मिल रहे हैं। सरगुजा जिले में बीते 10 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है। प्राइमरी कांटेक्ट में आने वाले मरीज ही ज्यादा संक्रमित हुए हैं। 5 या 7 संक्रमित मरीज के कांटेक्ट में मिले हैं। कुरुद में सिटी कोतवाली पुलिस ने गोटिया रोड स्थित एक मकान में छापा मारकर 7 पुलिसकर्मियों सहित 8 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा है। इनके कब्जे से 25,700 रुपए और ताशपत्ती बरामद की गई है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले के रायपुर जबलपुर हाईवे पर आज फिर सड़क हादसा हुआ है। इसमें अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को ग्राम झांपी डबरा के पास ठोकर मारकर फरार हो गए। इससे दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दोनों को बोडला सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में 2 बदमाशों ने घर में घुसकर 1.5 लाख रुपए की चोरी की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अंबिकापुर रोड के पास रहने वाले व्यवसायी हरविंदर सिंह के घर में 2 नकाबपोश पीछे के दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बिलासपुर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी आलाकमान ने जिला स्तर पर जल्द कार्यकारिणी के विस्तार के निर्देश दिए हैं। पार्टी का मानना है कि संगठन के विस्तार में से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कसावट आएगी। लॉकडाउन में दुर्ग पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं दुर्ग पुलिस के एक थानेदार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें थानेदार गाना गाकर लोगों को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं। कबीरधाम के ग्राम छाटा मैनपुरी के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 7 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्राम जैतपुरी का पटेल परिवार ग्राम सोहागपुर से छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश युवक को कोतवाली पुलिस ने चंद घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लक्ष्मण बन तालाब का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। रायपुर के कालीनगर से पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुभाष सरकार कुछ दिनों पहले ओडिशा से गांजा लेकर दुगने रेट पर यहां बेच रहा था। पुलिस ने इलाके में दबिश देकर आरोपी को गांजा बेचते रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जब्त गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है।
हाथियों का झुंड अब गरियाबंद जिले में पहुंच गया है। बड़ी संख्या में पहुंचे हाथियों के दल फसलों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। फसलें नुकसान होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। दंतेवाड़ा एसपी ने 405 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इन सभी नक्सलियों पर 1 लाख से 25 लाख तक का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों से गोली बंदूक छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने की अपील भी की है। बिलासपुर शहर विधायक शैलेश पांडे ने कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण किया। यहां आवासीय परिसर में रहने वाले पुलिस परिवारों ने जलभराव और जर्जर भवन के कारण होने वाली समस्या के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद शैलेश पांडे ने विधायक मद से 10 लाख रुपए थाने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए देने की घोषणा की। धमतरी जिले में पुलिस की टीम ने हाथी दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने करंट लगाकर हाथी को मारा था और उसके 2 टुकड़े कर जमीन में दफना दिया था। अंबिकापुर से कांग्रेस नेता के बेटे ने खुदकुशी कर ली। कांग्रेस नेता के बेटे अजनेंद्र सिंह ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। मामला कोतवाली थाने के बाबूपाला इलाके का है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। बीजापुर और दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सली साजिश को नाकाम किया। वहीं बीजापुर के बांसगुड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जवानों ने इलाके में 40 किलो का बम बरामद किया, जिसको समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। रायपुर के कालीनगर से पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुभाष सरकार कुछ दिनों पहले ओडिशा से गांजा लाकर दुगने रेट पर यहां बेच रहा था। पुलिस ने इलाके में दबिश देकर आरोपी को गांजा बेचते रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं जब्त गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दतिया के रेत यूनियन अध्यक्ष शत्रुघ्न ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने थाना कोतवाली में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 4,80,000 रुपए रेत की खदान दिलाने के लिए लिए थे। संयुक्त राष्ट्र के केरल और कर्नाटक में आईएस आतंकियों की मौजूदगी की रिपोर्ट के बाद कभी सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ रहे मालवा निमाड़ क्षेत्र में खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सिमी के साइलेंट सेल पर पुलिस एटीएस निगाहें गड़ाए हुए हैं। जबलपुर में रिटायर्ड फौजी को लंदन की एक कंपनी में निवेश करने पर हर सप्ताह 5% और महीने में 20% ब्याज देने का लालच देकर बाप बेटी की जोड़ी ने 23 लाख रुपए ठग लिए। कौर बाजार पुलिस ने मामले में आरोपी पिता पुत्र सहित उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी और वाल्मीकि समाज के नेताओं ने सफाई कर्मचारियों को लेकर आईजी को आवेदन सौंपकर ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है, वहीं उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। दमोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज शहीद यशवंत की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रहलाद पटेल ने शहीद परिवार के प्रति नमन व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद की यशस्वी गाथा को आने वाली पीढ़ी और आगे बढ़ाएगी। हरदा जिले में पदस्थ पटवारी गौरी शंकर ब्यालसे को एक व्यक्ति ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी पर स्टाफ के लोग शासकीय अस्पताल पहुंचे। कटनी के बहोरीबंद बीआरसी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक निजी स्कूल को मान्यता दिलाने के एवज में बीआरसी द्वारा 31,000 रुपए की मांग की जा रही है। मामले में जिला पंचायत अधिकारी ने बीआरसी को निलंबित कर दिया है। आरबीसी 24 हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर सावन के चौथे सोमवार को मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। हर बार की तरह भक्तों ने दूर से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। सुबह 6 बजे से ही भगवान पशुपतिनाथ का महारुद्राभिषेक किया गया। शाही पालकी का मंदिर परिसर में भ्रमण भी करवाया गया। सागर में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और सुर्खी विधानसभा से दावेदार कमलेश साहू की बियर बार पर छापेमारी कर कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कलेक्टर का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि ये कार्रवाई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर की गई।